दोस्तों, आपको कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, पर इस बस की लास्ट सीट पर बैठने की गलती कभी मत करना। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना बताएंगे जिसे आज तक कोई सुलझा भी नहीं सका। दोस्तों, बात आज से ठीक 22 साल पहले शुरू होती है। हमेशा की तरह बसेस अपने पैसेंजर्स के साथ जा रही होती हैं, लेकिन उन दिनों एक बस बेहद अजीब सी मानी जाती थी, क्योंकि लोग कहते थे ये बस सिर्फ रात को सवारी लेती है। मतलब एक ऐसी बस जो रात को चलती है, सुबह नहीं। लोग कहते हैं कि ये बस रात के 11 बजे बाद चलती है और 3 बजे के बाद पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बैठाना बंद कर देती है। हर एक जन के लिए सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि हर किसी को ये पता लगाना था कि आखिर क्या इस बस नंबर 39 में जिससे ये सिर्फ रात को चलती है, दिन में नहीं। लोग अभी भी इस बस की चर्चा करते थे। लोगों के अंदर अभी भी वही क्यूरियोसिटी थी जो पहले थी। लेकिन अब दिन बीतते गए और एक दिन बारिश का मौसम था और बस नंबर 39 का मालिक और कंडक्टर चाय की दुकान पर बैठे कुछ बात कर रहे थे। यार सतवीर, अगर बस हम रात को चलाएंगे तो बस को बेचने की नौबत आ जाएगी। यार बस सुबह नहीं चल सकती, पंडित जी ने कहा है। और वैसे भी इस साल के अमावस्या की रात के बाद हम फ्री हो जाएंगे। बाद में तो हम सुबह शाम कभी भी बस चला सकते हैं। ठीक भाई, पंडित जी की बात को नहीं टालते हैं, अमावस्या की राह और देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, विचित्र और चिंतित करने वाली बात तो ये थी कि आखिर ये दोनों कौन से पंडित जी के बारे में बात कर रहे हैं और अमावस्या की रात के बाद ऐसा किया है जिससे ये सुबह भी बस चला सकते हैं। अब समय बीतता गया और बीतते समय के साथ बस नंबर 39 के राज भी छिपते गए। लेकिन हर एक कहानी के अंदर एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वैसा ही मोड़ है बस नंबर 39 के एक पैसेंजर के साथ। दोस्तों, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं भूल सकता। बात थी 22 नवंबर 2003 की। बस अपनी उसी रूट से रात को उसी समय से जा रही थी। बस में 5 सवारी समेत एक कंडक्टर मौजूद था। लेकिन जब भी बस जंगल के पास पहुंचती है तो उन्हें एक युवा लड़का दिखाई देता है। देखने में तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं दूर से आया हो, एकदम सीधा साधा, हाथ में बैग, और मानो बस का ही इंतजार कर रहा हो। आ रहा हुआ बस को रुकवाता है और बस में चढ़ते हुए सीधा पीछे की तरफ चलता है। लेकिन इतने में कंडक्टर चिल्लाकर बोलता है, ओ भाई साहब, पीछे मत जाइए, पीछे की सीटें टूटी हुई हैं। आरव बेचारा भोला भाला लड़का चुपचाप आगे आकर बैठ जाता है, बिना किसी से सवाल जवाब किए। लेकिन आरव आगे आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उन्हें वो 5 पैसेंजर एकदम असहज लगे। मतलब असामान्य से एक जैसे बैठे, ना किसी से बात, ना बस सीधा देख रहे थे। आरव ने कंडक्टर से भी पूछा इन सबको क्या हुआ, लेकिन कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। बोला शांत रहो। आरव ने जब कंडक्टर की बात सुनी तो उसने उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस अपना एक फ़ोन निकाला और उसके अंदर ईयरबड्स लगाकर गाने सुनने लगा। अब बस धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रही थी। लेकिन अचानक से बस एक ऐसी आवाज़ करने लग जाती है जिससे सब डर जाते हैं। सबका मतलब सिर्फ एक, युवा लड़का आरव, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा मानो सभी लोग इस आवाज़ को पहले भी सुन चुके हैं और इस आवाज़ से अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस रुकती नहीं है, बस चलती रहती है और थोड़ी दूर आगे चलकर वो रुक जाती है। इधर बस रुकती है तो उधर आरव की सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन कंडक्टर बोलता है, भाई डरो मत, यहाँ पर पैसेंजर्स उतरते हैं, ये एक बस स्टॉप है। आरव पूछता है, भाई भाई वैसे कौन सा बस स्टॉप है? कंडक्टर बोलता है, इस बस स्टॉप का नाम बस स्टॉप नंबर 10 है। लेकिन दोस्तों, आरव की खुशी अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि बस स्टॉप नंबर 10 के बाद सारे पैसेंजर्स उतर चुके थे। बस में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक था ड्राइवर कंडक्टर और एक था युवा लड़का आरव, जो कहीं दूर से आया था। आरव अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से फ़ोन चलाता है। लेकिन इतने में आरव देखता है कि उसके आगे वाली सीट पर एक बूढ़ा अंकल बैठा है। लेकिन आरव डर जाता है, क्योंकि आरव को ये पता था कि बस कभी रुकी नहीं। बस स्टॉप नंबर 10 के बाद बस उसी स्पीड से चल रही है, तो ये अंकल आए कहाँ से? आरव अब और डर जाता है। आरव ने मन ही मन ठान लिया था कि वो अब इस बस में ज़्यादा देर सफ़र नहीं करेगा और थोड़ी दूर जाकर आरव बस को रुकवा लेता है, क्योंकि उसे एक चाय की दुकान दिख जाती है। ये दुकान दिखने के बाद अब आरव को सांस में सांस आई। लेकिन जब आरव उतरता है तो एक बात नोटिस करने के लायक होती है। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने आरव को हंसी के साथ विदा किया था। लेकिन उस वक्त आरव इतना डरा हुआ था कि वो इस बात को नोटिस नहीं करता और वो बस चुपचाप उतरता है और सीधा 200 मीटर आगे दिख रही चाय की दुकान पर पहुंचता है। आरव अब धीरे धीरे चाय की टपरी पर पहुंचता है और चाय वाले से कहता है, बेहद अजीब लोग थे यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और पैसेंजर्स भी बेहद अजीब से थे, ऐसे मानो कोई पुतला बैठा रखा हो, और पता नहीं अंकल कहाँ से आ जाते हैं। चाय वाला पहले तो उसकी बात को नज़रअंदाज करता है, लेकिन उसके बाद तुरंत बोलता है, तुम किस बस के बारे में बात कर रहे हो? आरव बोलता है, अरे वही बस नंबर 39। हाँ, बस नंबर 39, कुछ ऐसा ही नाम बोला था उन्होंने।
चाय वाला 39 नाम सुनकर सहम जाता है। ऐसा समझा जैसे चाय वाले को किसी ने बर्फ में तब्दील कर दिया हो। वो शांत हो जाता है, लेकिन चाय वाला खुद को दिलासा देकर बोलता है, भाई तुम किसकी बात कर रहे हो? वो बस नंबर 39, उसका तो पिछले 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और बड़ी खोजबीन के बाद भी वो पुलिस को नहीं मिली। अभी भी वो मिसिंग है, तो वो तुम्हें कैसे मिल सकती है? उन लोगों की डेड बॉडी उनके घर पर पहुंच चुकी है। आरव इतना सुनते ही सहम जाता है, लेकिन आरव भी अपने आप को दिलासा देता है, नहीं भाई वो तो मुझसे सही तरीके से बात कर रहे थे, वो तो जिंदा इंसान थे, वो कैसे मर सकते हैं भला? चाय वाला बोलता है, तुम पागल हो, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकता, चले जाओ यहाँ से। आरव चला जाता है और मन में सोचता है कि आखिर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन का वहम है, क्योंकि आरव एक पढ़ा लिखा लड़का इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी आरव को मन ही मन शक होता है कि आखिर मुझे ड्राइवर ने आखिरी सीट पर क्यों नहीं बैठने दिया? ऐसा क्या था आखिरी सीट पर, जबकि वो सीट तो पूरी तरीके से सही भी थी। दोस्तों, आरव घर पर सही सलामत पहुंचता है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगले दिन के न्यूज़पेपर में एक खबर आई कि आरव एक युवा लड़का अपने गाँव फिर लौट रहा था, लेकिन उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। लेकिन जब चाय वाला इस खबर को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये सारा काम उस लड़की का है जो पिछली सीट पर मर चुकी थी। हाँ दोस्तों, आरव की मौत किसी और वजह से नहीं, बल्कि उसी बस नंबर 39 की वजह से हुई थी जिससे वो कल रात को सफ़र कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि आज से 3 साल पहले ये बस हमेशा की तरह जंगल के रास्ते से होकर जा रही थी, लेकिन एक दिन इस बस में कुछ ऐसा घटा जिससे वो ड्राइवर और कंडक्टर कभी नहीं भूल सकते। एक लड़की पिया नाम की, वो बस से बार बार हाथ को बाहर निकाल रही थी, लेकिन अगली बार जैसे ही उसने बस से बाहर हाथ निकाला वैसे ही वह ट्रक की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यही वजह है दोस्तों कि उस सीट पर आज तक जो भी बैठने की चाह रखता है वो कभी जिंदा नहीं बच सका। कहीं वो पागल हो जाता है तो कहीं वो मर चुका होता है। और आरव ने भी यही गलती कर दी, उसने भी पिछली वाली सीट की बैठने पर चाह रखी और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और परिणाम सिर्फ एक निकला, उसकी मौत। तो दोस्तों, फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर इतना समय बिताया, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।